प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। और यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब भाई बहन का आज के इस छोटे से वीडियो में यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो होने वाला है भजन संहिता 23 के ऊपर। आज यदि आप किसी भी प्रकार की परेशानी से, मुसीबत से या आपके जीवन में कुछ अंधकार का सिचुएशन है जिससे आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा। परमेश्वर पिता इस अंधकार की परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में परमेश्वर पिता स्वयं आपके साथ हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रुथ जो है, ये सच्चाई जो है, ये परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। भजन संहिता 23 मेरा फेवरेट भजन है और मेरे साथ ही साथ आप में से बहुतों का भजन संहिता 23 फेवरेट है। पर भजन संहिता 23 जो 6 पद है, 6 पद में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रुथ, बहुत ही ब्यूटीफुल सच्चाई हमारी बाइबल में दी हुई है, जिसको आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले भजन संहिता, जो आप मेरी पाम संडे की वीडियो देखे होंगे, जो मैंने पाम संडे में परमेश्वर का वचन शेयर किया, उसमें मैंने भजन संहिता 23 से जो प्रोटेक्शन के जो ट्रुथ्स हैं उसको मैंने शेयर किया था। आज उसमें से कुछ पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले भजन संहिता 23 से स्टार्ट होता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। एक जो भेड़ होती है, भेड़ को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती कि मैं कहां जाऊंगी, कहां मैं चराई करूंगी, क्योंकि भेड़ जानती है कि मेरा चरवाहा है, मेरे को सारी चीज प्रोवाइड करेगा। भेड़ का काम होता है सिर्फ अपने चरवाहे के पीछे चलना। और भेड़ मैं और आप हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए, मतलब मेरे और आपके लिए अपना प्राण दिए, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दिए। भजन संहिता 23 को जब आप पढ़ेंगे तो भजन संहिता 23 से स्टार्ट होता है कि दाऊद परमेश्वर पिता के बारे में किसी और को, किसी थर्ड पर्सन को दाऊद परमेश्वर पिता के बारे में बताता है। यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं, ये ड्राइंग मेरे भाई ने बनाई, तो यदि मैं इसके बारे में आपसे शेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा ये ड्राइंग को मेरे भाई ने बनाई, और मैं किसको बता रहा हूं? आपको बता रहा हूं। उसी प्रकार से दाऊद परमेश्वर पिता के बारे में थर्ड पर्सन किसी और को दाऊद बता रहा था। तो ये स्टार्ट होता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास बैठाता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो दाऊद यहाँ पे धर्म के मार्गों तक, दाऊद जो है बहुत ही ब्यूटीफुली थर्ड पर्सन के रूप में किसी और को परमेश्वर पिता के बारे में बताता है। अब यहाँ पे चौथे पद से स्टार्ट होता है डार्कनेस का, अंधकार के समय का। यदि आप किसी भी प्रकार के अंधकार या परेशानी से गुजर रहे हैं, प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर पिता आपको अंधकार में नहीं लेकर के गए हैं। हम जिस संसार में रह रहे, इस संसार में रहने के कारण और इस संसार की जो चारों तरफ हमारे जो सिचुएशंस हैं, वर्ल्डली सिचुएशंस, क्योंकि संसार ने परमेश्वर के अनुग्रह को रिजेक्ट कर दिया, और यह हमारे कुछ ओन रीजंस के कारण, हमारी कुछ ओन मिस्टेक्स के कारण हम अंधकार के सिचुएशन में जाते हैं। चौथे पद में बाइबल ये नहीं बोलती कि परमेश्वर पिता तू मुझे अंधकार में ले जाता है, परंतु चौथा पद में बाइबल बोलती चाहे मैं मीन्स मैं अपने ओन एफर्ट से, मैं अपनी स्वयं की मिस्टेक से, मैं अपनी स्वयं की गलती से मैं अंधकार में जा रहा हूं। पर परमेश्वर पिता का क्या प्रॉमिस है उस अंधकार के सिचुएशन में? देखिए, अभी तक दाऊद जो है वो थर्ड पर्सन के रूप में परमेश्वर पिता को बोल रहा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है। पर जब अंधकार से दाऊद गुजर रहा है तो दाऊद क्या बोल रहा है? यदि आप भी अंधकार से गुजर रहे हैं तो हमारा जो प्रेयर है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, इसका यह मतलब है कि आप घोर अंधकार की तराई में रुकेंगे नहीं। आपका जीवन है वो घोर अंधकार की तराई में वहीं बस खत्म नहीं हो जाएगा। बाइबल बोलती है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं। आप जब ट्रेन में सफर किए होंगे तब आप बहुत ध्यान से देखे होंगे कि कई बार हमको टनल मिलता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बोगदा। तो वो कहलाता है, जो टनल रहता है वो अंधेरा रहता है, तो ट्रेन जो है उसमें से हो करके गुजरती है। सेम हमारा जीवन वैसी, जब हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलते हैं हमारी ओन मिस्टेक्स के कारण, तब परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि तू मेरे साथ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपसे भी डायरेक्टली बात कर रहा हूं तो ये कहलाएगा सेकंड पर्सन। उसी प्रकार से जब दाऊद ने
चौथे पद को लिखा भजन संहिता 23 में, तो दाऊद ने जब प्रोटेक्शन की बात आई तो वो थर्ड पर्सन ना लिख करके दाऊद डायरेक्टली सेकंड पर्सन में बात करता है। सेकंड पर्सन में दाऊद डायरेक्टली बात करता है और बोलता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, मैं हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सेकंड पर्सन, ध्यान दीजिए, तू मेरे साथ रहता है। प्रोटेक्शन, इंटीमेसी, आत्मीयता, मित्रता, और ये जो इंटीमेसी है, आत्मीयता है, मित्रता है, यही है प्रोटेक्शन को क्रिएट करती है मेरे और परमेश्वर पिता के बीच में, आपके और परमेश्वर पिता के बीच में। तो दाऊद ने यही बहुत ही ब्यूटीफुल ये ट्रुथ चौथे पद में आता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं अपने ओन मिस्टेक से कारण, तू मेरे साथ है। सेकंड पर्सन, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दो चीज है, सोटे और लाठी। सोटे का जो उपयोग है परमेश्वर पिता करते हैं मेरे और आपके लिए, वो है हमको ताड़ना देने के लिए, चेस्टाइजमेंट करने के लिए। अब ध्यान दीजिए प्रिय भाई बहनों, चेस्टाइजमेंट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो सीरीज करूंगा कि एक्चुअली में ताड़ना क्या होती है। आज बहुत से लोग ताड़ना को बहुत गलत अर्थ लगाते हैं और बहुत से लोग भजन संहिता 23 को कुछ इस प्रकार से सोचते हैं और बहुत से प्रीचर्स इसे गलत प्रीच करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यदि मैं भटक जाऊं वो मेरे पैरों को तोड़ता है। ये ताड़ना के रूप में इसे इस प्रकार से लोग सोचते हैं और बहुत से प्रीचर प्रीच करते हैं, पर आप ये जानिए कि ये सारी गलत टीचिंग्स और प्रीचिंग्स है। चेस्टाइजमेंट का मतलब होता है कि परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा और अपने लोगों के द्वारा हमको करेक्ट करते हैं, हमको सुधारते हैं, वो कहलाता है ताड़ना। तेरे सोटे और लाठी का जो उपयोग परमेश्वर पिता करते, जब हम घोर अंधकार से भरी तराई में चलते हैं तब लाठी का उपयोग करते परमेश्वर पिता मेरे और आपको भेड़िए से बचाने के लिए। भेड़िए जो होते हैं, जो हमको हानि पहुंचाते हैं, हमारे ऊपर हमला करते हैं, उससे बचाने के लिए परमेश्वर पिता लाठी का उपयोग करते हैं। तो तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ध्यान दीजिए, पहला 3 पद थर्ड पर्सन, बाकी का जो 3 पद है 4 से लेकर के 6 तक सेकंड पर्सन, क्योंकि जब प्रोटेक्शन की बात आती है तब सीधा संबंध होता है मेरा और परमेश्वर पिता का एज अ सेकंड पर्सन, मैं और मेरे परमेश्वर पिता, और बीच में और कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति नहीं। पर जब मैं परमेश्वर पिता के बारे में बता रहा हूं तब आता है थर्ड पर्सन। अब उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि जब आप अभी अपने जीवन में अंधकार भरी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, आप जानिए प्रिय भाई बहनों की परमेश्वर पिता की ओर से आप अंधकार में नहीं आए हैं, पर जब आप उस अंधकार भरी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर पिता आपके साथ हैं, वो आपके हाथ को थाम करके खड़े हैं और परमेश्वर पिता आपको फुल प्रोटेक्शन दिए हैं कि आप उस अंधकार भरी सिचुएशन से निकले। आप उसमें रुकेंगे नहीं, परंतु उस सिचुएशन को, उस बोगदा को, उस टनल को, उस अंधकार की सिचुएशन को आप पार करके बाहर निकलेंगे। और ये जान करके रखिए, बाइबल बोलती 6वें पद में भजन संहिता 23 कि निश्चय जब आप उस अंधकार और भरी सिचुएशन को, अपने जीवन की सिचुएशन को पार होकर के बाहर निकलेंगे तो सामने में, जैसे कि बोगदे से ट्रेन निकलती तो सामने में उजियाला रहता है, तो जब आप अपने जीवन से अंधकार भरी सिचुएशन को पार करके निकलेंगे, आप जान के रखिए आपके सामने में परमेश्वर की भलाई और करुणा है। बाइबल बोलती निश्चय, पहला शब्द इब्रानी में बोला जाता है आका, निश्चय, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। साथ रहने के लिए जो इब्रानी शब्द आया है उसका मतलब होता है हंट मी डाउन। श्योरली गुडनेस एंड मर्सी हंट मी डाउन, मेरा शिकार कर देगी। परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा मेरा शिकार कर देगी, मेरे को हंट डाउन कर देगी, और मैं निश्चय क्या करूंगा, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के धाम में मैं सर्वदा वास करूंगा। एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड forevermore। तो आप जान करके रखिए कि यदि आप अभी अंधकार भरी सिचुएशन से या आपके जीवन में परेशानी जिससे आप गुजर रहे हैं, आप जान करके रखिए ये थोड़े समय का अंधकार है, थोड़े समय का सिचुएशन है, और आप इससे पार होकर के निकलेंगे। और अभी आप पार हो रहे हैं, और यदि आप पार हो रहे हैं तो जान करके रखिए कि सामने में निश्चय भलाई और करुणा आपका इंतजार कर रही, जो आपको हंट डाउन कर देगी और ये जीवन भर आपके साथ बने रहेगी। तो परमेश्वर पिता इस छोटे से भजन संहिता 23 के ट्रुथ के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करे और आपको आशीष देवे कि आप जिस भी परेशानी या सिचुएशन से गुजर रहे हैं आप उससे पार करें यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर की भलाई और करुणा को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें। और भी बाइबल सीरीज के लिए, बाइबल ट्रूथ्स के लिए, बाइबल की ब्लेसिंग के लिए आप स्टे ट्यून रहिए कि परमेश्वर की ब्लेसिंग को आप अपने जीवन में पा सकें। परमेश्वर पिता इस छोटे से वीडियो के द्वारा एक एक लोगों को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।